So let us move to the next question. Question number 6. Question number 6 is assume that power set of A is equal to power set of B. हमें ये assume करना है and we have to show that मतलब we have to prove that A is equal to B. तो A is equal to B कैसे prove करते हैं? पहले तो हम ये show करते हैं कि A is a subset of B. फिर सेकेंड टाइम क्या बताते हैं कि B is a subset of A. तो A is equal to B हो जाएगा. तो चलो करते हैं. Let x belongs to A. सेम प्रोसेस से प्रोसीड करना है. So let x belongs to A. ठीक है. फिर मैं क्या बोलूँगा? अब देखो, अगर मैं इस एलिमेंट का एक सिंगलटन सबसेट बना लूँ, अगर x एक A का एलिमेंट है तो मैं उस एलिमेंट को लेकर के एक सिंगलटन सेट बना रहा हूँ. तो वो जो सिंगलटन सेट होगा वो तो सबसेट हो जाएगा ना A का. तो मैं अब यहाँ पे सबसेट का नोटेशन देखो, यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल है, मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ A, बिलोंग्स टू का सिंबल, और यहाँ पे सबसेट का सिंबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया है. ऑब्वियसली ये सिंगलटन सेट होगा. ठीक है. दिस इम्प्लाइज अगर x सबसेट है A का तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A पे. पावर सेट ऑफ A क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A. तो पावर सेट ऑफ A में A के सारे सबसेट होंगे. अब अगर ये A का सबसेट है तो ये पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट होगा. ठीक है. ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा होगा आई थिंक. सो दिस इम्प्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ B. क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B. ये गिवन है. सो आई कैन नाउ राइट हेयर दिस इम्प्लाइज x इज अ सबसेट ऑफ B. अगर x B के पावर सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब B का सबसेट होगा, है ना? ये तो समझ आ रहा है ना? B के पावर सेट में इसका मतलब B का सबसेट होगा. ठीक है. इसका मतलब x जो होगा वो एलिमेंट होगा B का. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? x A पर लेकर हमने चला था और हम पहुंच गए x बिलोंग्स टू B. तो हमने प्रूव कर दिया A इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है. आई होप समझ आ रहा होगा ये चीज़. ठीक है. अब हमें क्या प्रूव करना है कि B इज अ सबसेट ऑफ A. सो सिमिलर वे हम प्रोसीड करेंगे. ठीक है. चलो मैं कर देता हूँ. लेट क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू, या फिर y ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अगर यहाँ पे x ले लिया तुमने तो y ले सकते हो, या फिर x भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेट x बिलोंग्स टू B. दिस इम्प्लाइज, अब देखो एक चीज़, ये जो है ना हर एक x के लिए होगा. x के पास जैसे मान लो A के पास 10 एलिमेंट है, तो ये पहले एलिमेंट के साथ भी सेम केस होगा, दूसरे एलिमेंट के साथ भी सेम केस होगा. कोई सा भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट के लिए ट्रू है ना. तो हर A का एलिमेंट B का भी एलिमेंट हो जाएगा. तो हर A का एलिमेंट B का एलिमेंट हो गया तो A सबसेट हो गया B का. ठीक है. नाउ दिस इम्प्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, x बिलोंग्स टू B. इसका मतलब जो सिंगलटन सेट होगा x, वो तो सबसेट हो जाएगा B का. B का सबसेट है, इसका मतलब पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है. x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B. दिस इम्प्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A. क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A. सेम कंडीशन मैं यूज कर रहा हूँ गिवन डेटा को. अब मैं क्या बोलूँगा? अगर x पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है तो x जो है, ये तो एक सबसेट हो गया ना A का, सबसेट होगा, ये सबसेट हो गया A का, तभी तो पावर सेट ऑफ A में आ रहा है. तो अगर x सबसेट हो गया A का, तो इस सेट के पास जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे A के भी एलिमेंट्स होंगे. तो x जो है, x ही इस सेट का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा A का भी. तो हमने यहाँ पे लिया था कि x बिलोंग्स टू A और पहुँच गए x बिलोंग्स टू A. x बिलोंग्स टू B लिया था हमने और x बिलोंग्स टू A पर पहुँच गए. तो हम इसे ऐसा बोलेंगे कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A. ठीक है. सिल्ली मिस्टेक्स हो जाता है मेरे से. देयरफॉर हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हैं तो A इज इक्वल टू B. ठीक है. सो प्रूव हो गया. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Is it true that for any two sets
ए एंड बी, कोई भी दो सेट है ए और बी, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, ऐसा क्या ट्रू है? ये पूछ रहा है। जस्टिफाई योर आंसर। सॉरी, तो या तो तुम एग्जाम्पल लेके देखो, कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है क्या जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या फिर तुम प्रूफ लेकर प्रोसीड करो। अगर ये गलत स्टेटमेंट होगा ना तो प्रूफ में कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कत करेगा, किसी ना किसी स्टेप में तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो चलो प्रूफ करके ही देख लेते हैं। ऊपर के क्वेश्चंस में तो हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया था, इस वाले क्वेश्चन में हम प्रूफ के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। अगर गलत हुआ तो, और अगर सही हुआ तो फिर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो प्रूफ कैसे करेंगे? हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो पहले मानेंगे कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वी हैव टू प्रूव दैट पी ए यूनियन पी बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। हमें ये प्रूव करना है। सो वी कैन प्रोसीड लाइक लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स या तो पावर सेट ऑफ ए पे बिलोंग कर रहा है, और यूनियन का क्या मतलब होता है? और मैंने बताया था, तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा हाँ, एक और बात, एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है ना, तो ये जो एक्स है ना, ये एक्चुअली में एक सेट होगा, ये एक सेट ही है एक्स। तो कन्फ्यूज़न ना हो, मेरा भी ध्यान नहीं गया, तो मैं इसे जो है ना कैपिटल एक्स लिख देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में ईजी हो। ठीक है, कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स क्या है? एक सेट है। पावर सेट में क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं ना, तो वो भी तो सेट ही होते हैं। तो गलती से मैंने स्मॉल एक्स लिख दिया था, ध्यान नहीं गया, तो कैपिटल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट हो जाएगा, और के साथ। ठीक है, तो अगर x पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि x जो है वो a का सबसेट होगा, या फिर और x जो है वो b का सबसेट होगा। ठीक है, नाउ देखो, या तो x a का सबसेट होगा या तो x b का सबसेट होगा। तो हम इसे ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि x a यूनियन b का सबसेट होगा। अगर सिर्फ a का सबसेट है तो अच्छी बात है, मैं अगर a में कुछ और एलिमेंट्स जोड़ दूं तो उसका भी तो सबसेट हो ही जाएगा ना। या फिर अगर x सिर्फ और सिर्फ b का ही सबसेट है तो कोई बात नहीं, अगर b में मैं कुछ और एलिमेंट्स जोड़ दूं, a के एलिमेंट्स, तो भी तो x a यूनियन b का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू, सॉरी x इज एन एलिमेंट ऑफ, हाँ भाई, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, तो यह तो समझ में आ गया होगा। तो देखो, अब हमने क्या लेकर के चला था? हमने ये लेकर के चला था ऊपर कि x इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, और हमने ये बता दिया x इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन b, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ a यूनियन b। तो ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब पहला वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। अब ओपोजिट प्रूव करना है सेकंड केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, ये तो सही है। अब देखो, सेकंड चीज़ प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ a यूनियन b जो है ना, वो पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b हो जाए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अब हम मानेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू, मतलब कैपिटल X भाई, सेट मानेंगे, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि x अगर पावर सेट ऑफ a यूनियन b का एलिमेंट है, तो इसका मतलब x सबसेट होगा a यूनियन b का। ठीक है, तो नाउ अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि a
इज अ सबसेट ऑफ ए और एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये स्टेप गलत हो गया। इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सपोज मेरे पास ए यूनियन बी सपोज 1 2 3 है, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। और ए इसमें से क्या है मेरे पास, सपोज ए है 1 और 2 और बी जो है ना, बी है 2 और 3। तो अगर x a यूनियन b का सबसेट है तो x ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू 1,3 हो जाए। देखो x जो है वो a यूनियन b इसका सबसेट है x 1,3, लेकिन इसका क्या मतलब ये हो रहा है कि x या तो a का सबसेट होगा या तो x b का सबसेट होगा। नहीं, x ना तो a का सबसेट हो सकता है ना ही b का ही सबसेट हो सकता है। x में तो 1 और 3 है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता a का। a में सिर्फ 1 और 2 है, 3 है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्टेप हम नहीं लिख सकते हैं। तो फ्लो में ऐसा नहीं लिख देना है कि ए यूनियन बी है तो और लिख दें हम, हमेशा वो दिमाग लगा कर लिखना है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंस गए, तो प्रूफ नहीं हो सकता अब। तो अब देखो यही काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमें, ठीक है। अब तुम इसी काउंटर एग्जाम्पल के लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर लो और पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी फाइंड कर लो और फिर उनका यूनियन ले लो, देख लेना एक एलिमेंट, मतलब ये वाला जो है ना x, ये मिसिंग होगा, यही सबसेट x इज इक्वल टू 1,3 यही मिसिंग होगा, ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो और ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या था? इज इट ट्रू? सो नो, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। नो, जस्टिफाई आंसर, जस्टिफाई कर दिया हमने, ठीक है। ये स्टेप गलत है, ठीक है। और एग्जाम्पल भी देखो, काउंटर एग्जाम्पल ये वाला है,